बानी की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा, पीटीआई का 1 पॉइंट एजेंडा। अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट के अहाते में धरना और एहतजाज। बानी पीटीआई को इलाज के लिए निजी अस्पताल शिफ्ट किया जाए, मुतालबा तस्लीम किए जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अरसदही पर रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बातचीत के लिए वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीटीआई में बानी की अस्पताल मुंतकली से मुतल्लिक मामला तय होने का इम्कान। बानी पीटीआई को आज रात शफाई अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह का फिर बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत ना करने का मशवरा। दिसंबर में मुख्तलिफ डॉक्टर की रिपोर्ट्स पर आंखों की बीमारी का जिक्र नहीं था। बानी पीटीआई की आंखों का 4 माह तक इलाज न होने का तासुर दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर अनस सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। कहते हैं जनवरी के पहले हफ्ते तकलीफ की निशानदही के बाद 15 जनवरी को पिम्स को खत लिखा गया, 16 जनवरी को मुआयना हुआ, 19 जनवरी को 4 रुकनी मेडिकल टीम ने अडयाला जेल में दोबारा मुआयना किया, 24 जनवरी को इंजेक्शन तजवीज़ किया गया। तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का सिलसिला बंद किया जाए। दिसंबर में बानी की बहन ने मुलाकात के बाद खुद बताया वो मुकम्मल सेहतयाब हैं। बानी पीटीआई ने आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। जहाँ भी मुमकिन हो हुकूमत बेहतरीन इलाज कराने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर हुकूमत पूरी तरह से अमल करेगी। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक करारदाद मुस्तरद। अपोजिशन अरकान का एहतजाज। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डाइस का घेराव। करारदाद बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक है, इसका उनकी ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं। मामला इंसानी बुनियादों पर उठाया जा रहा है। सेनेटर ओन अब्बास का ऐवान में इजहार ख्याल। शीर रहमान ने कहा कि किसी भी कैदी के इलाज पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हर कैदी को इलाज की मुकम्मल सहूलत मिलना इसका हक है। हुकूमत का बानी पीटीआई को अडयाला से इस्लामाबाद जेल मुंतकिल करने का ऐलान। बानी पीटीआई को अगर सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई तो इन्हें इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। इस्लामाबाद की जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। पुलिस के जवानों को हम वक्त अलर्ट रहना होगा। फोर्स में काली भेड़ों की कोई जगह नहीं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए हम तनख्वाह लेते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अगर कोई कमी बेशी हो जाए खुदा न खास्ता तो लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। कितने लोग हैं जो इलाज के लिए, अपनी सलामती के लिए, अपनी सेहत के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं, और अगर किसी एक को भी अच्छा इलाज नहीं मिलता, किसी एक को भी सिसकना पड़ता है, तो वो मेरा, हेल्थ मिनिस्टर्स का, हेल्थ सेक्रेटरीज का और आप सबका कलेक्टिव फेलियर होगा। दवाइयाँ हॉस्पिटल में पड़ी होती हैं लेकिन मरीजों को ये क्योंकि बाहर साजबाज की होती है फार्मेसीज के साथ, लैब्स के साथ, पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि बाहर जाओ और फलां फार्मेसी से जो है वो दवाई खरीदो। गरीब आवाम के अद्वियात का पैसा करप्शन कीमत में नहीं खाने दूंगी। वज़ीर आला पंजाब का दबंग ऐलान। आवाम की जिंदगियों में आसानी के लिए सख्त पैसे लेते हैं, किसी एक को अच्छा इलाज नहीं मिलता तो ये हम सब की नाकामी होगी। मेरे आने से पहले हेल्थ का बजट 399 अरब था जो आज 630 अरब रुपए हो चुका है। माजी में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद मरीजों को नहीं दी जाती थी। फार्मेसी वालों के साथ साजबाज करके अद्वियात बेचना अफसोसनाक है। शिकायत आती है कि सिटी स्कैन और MRI की मशीनें खराब हैं। कोई चीज़ खराब है तो इसे ठीक करवाया जाए। मरीज दर बदर नहीं होने चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर में हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। बच्चों के दिल की सर्जरी प्रोग्राम में तकरीर करते हुए कहा कि पंजाब में 10,000 बच्चों के दिल का ऑपरेशन करने से इन्हें नई जिंदगी मिली। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के बच्चों का भी इलाज किया गया।
बांग्लादेश इंतखाबात खालिदा जिया पार्टी की तारीखी फतह 2/3 अक्सरियत मिल गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इत्तेहाद 297 में से 212 सीटों पर कामयाब हुई। जमात इस्लामी इत्तेहाद ने 77 नशिस्तों पर मैदान मार दिया। जेएनजी की नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 6 सीटें हासिल कर सकी। खिलाफत मजलिस पार्टी ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। आमने आमा पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझें। जिनके साथ मिलकर तहरीक चलाई उनके साथ मिलकर मुल्क चलाएंगे। खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश के मुतवक्किल वज़ीर आज़म तारिक रहमान का पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तारिक रहमान को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। बांग्लादेश के साथ जमहूरी शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने के आज़म का आदा। बांग्लादेश रेफरेंडम के अहम नुकात। हुकूमत अपनी मर्जी से आईनी तरमीम नहीं कर सकेगी। आईनी तब्दीलियों के लिए रेफरेंडम लाजमी करवाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटियों के चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन से मुंतखब होगा। सदर और वज़ीर आज़म के इख्तियारात में तबाजुन कायम किया जाएगा। सदर सजा याफ्ता या मुजरिम को अपनी मर्जी से मुआफ नहीं कर सकेंगे। पार्लियामेंट में खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाई जाएगी। 67% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में, 33% ने खिलाफ वोट दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुत्तहिदा अरब अमारात मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का टेलीफोनिक रबता, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल, करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद फरोग देने के आज़म का आदा। शहबाज शरीफ ने अमाराती सदर के दौरा इस्लामाबाद और हिमियर खान का खैर मकदम किया। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हमायत पर UAE का शुक्रिया भी अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी कायम मुकाम सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते में अमन और सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत। यकीन को आला सतह राबतों की अहमियत पर जोर। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सोलर सार्फिन से मुतालिक नए रेगुलेशंस का मामला सेनेट इजलास में ज़ेर बहस। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से इस हवाले से ऐलान किया जा चुका है, मामले को तफसीली गौर के लिए मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द किया जाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तजवीज़ मंजूर करते हुए सोलर रेगुलेशंस का मामला मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। शर्जील मेमन ने इमारतों से मुतालिक सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी तस्लीम कर ली। सीनियर वजीर सिंध का सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का फैसला कबूल करने का ऐलान। कहते हैं गुल प्लाजा की तामीर में रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। प्लाजा इंतजामिया को वार्निंग दी गई थी मगर अमल नहीं किया गया। कभी नहीं कहा हुकूमत बरिउल्ज़मा थी। इमारतों की तामीर के दौरान फायर एग्जिट का पूरा निज़ाम होना चाहिए। दूसरी जानिब सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन ने मुतल्लिक़ा अफसरान को नोटिस जारी कर दिए। 18 फरवरी सुबह 11:30 बजे तक पेश होने की हिदायत। मुल्क भर में यकम रमज़ानुल मुबारक 19 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होने का इम्कान। स्पाको ने चांद के मुतवक्के रूरत की साइंसी पेशगोई कर दी। तर्जमान स्पाको के मुताबिक नया चांद 17 फरवरी को शाम 5:01 पर पैदा होगा। 18 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 25 घंटे 48 मिनट होगी। आंख से नजर आने के कवी इम्कानात हैं। पंजाब हुकूमत का मुखैर हजरात के ताबन से लाहौर में रमज़ान के बाद दस्तरखान लगाने का फैसला। लिबर्टी चौक, जनरल अस्पताल, कॉपर स्टोर, शालम चौक में उर्दूदारों के लिए इफ्तारी का अहतमाम किया जाएगा। हुकूमत पंजाब के मंजूर शुदा डिज़ाइन के मुताबिक ब्रांडिंग लाजमी होगी। इधर जिला निपाक में भी खुसूसी बचत बाजार लगा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट का कहना है कि 3 रोज़ा बचत बाजार में तमाम चीज़ों पर 20% खुसूसी रियायत होगी। मुल्क के 3 बड़े निजी बैंकों के सार्फिन बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार। खातादारों के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। मुतासरीन में सिंध के रुकन कौमी और सूबाई असम्बली भी शामिल। NCCIA के इब्तदाई मुआयने में बास ऐप्स में बायोमेट्रिक सिस्टम पर सवालात।
NCCIA ने तीनों बैंकों के IT और साइबर सिक्योरिटी हुकाम को तलब कर लिया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का दौरा इंडोनेशिया। सदर से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की अहम मुलाकात। पाक इंडोनेशिया दरमियान बुरादराना ताल्लुकात और मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल की इंडोनेशियन वज़ीर दिफ़ा और मुख्तलिफ़ अफवाज के सरबराह से मुलाकातें मुश्तरका तरबियत, पेशा वराना तबादलों और जदीद टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाक नेवी के बहरी जहाज PNS खैबर का तुर्किया में एक्सट्रैक्टेबल वेस्ट का दौरा। ISPR के मुताबिक कमांडिंग ऑफिसर PNS खैबर के तुर्क सदर NC एरिया कमांडर से मुलाकात। दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। तुर्क बहरिया के आला हुकाम ने PNS खैबर की सलाहियतों का जायजा लिया। PNS खैबर ने तुर्क बहरिया के साथ मुश्तरका मशक तलगत रईस 8 में शिरकत की, जबकि मशकों का मकसद मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत को मजीद बेहतर बनाना है। ईरान के पास मुआहिदे के लिए एक बार डील ना की तो अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी लगा दी। अमेरिकी सदर का कहना है ईरान ने इस बार भी इनकार किया तो फिर कहानी मुख्तलिफ होगी। इस वक्त चीन और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा, चीनी सदर से अहम मुलाकात होगी। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दी। 170 रन सदर के ताकुब में कैंगरूज 146 रन ही बना सके। जिम्बाब्वे के बॉलर नज़ार बानी 4 और एवंस ने 3 विकेटें उड़ाईं। दूसरे मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात ने कनाडा को 5 विकेटों से हरा दिया। UAE ने 151 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। तीसरे मैच में नीदरलैंड ने अमरीका का मद्देमुकाबिल नीदरलैंड को 197 रन का बड़ा चैलेंज दरपेश। और लाहौर के बाद कोयटा में भी बसंत के रंगों में रंग गया। शहर भर में आज से 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल। फिजा में रंग बिरंगी पतंगों का रक्स। पतंग मार्केट्स में गैर मामूली रश। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग पतंगे, डोर और रंगीन धागे खरीदने में मसरूफ।